एक कथा का विस्तार लेना मुझे जरूरी था और संयोग से महाराज अयाति शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, गुप्त में, किसी को पता नहीं है। भैया बड़ा विचित्र कहानी है ये तो। एक दिन की बात, देवयानी को भी दया आई अपने मन में कि आखिर मेरी तो सहेली थी, कैसी रह रही है, उसका विवाह भी नहीं हुआ है, उसके यहाँ पुत्र भी नहीं है, मैं चलूं देख आऊं, खबर दबल ले आऊं अपनी सहेली की। सो रथ में सवार हो करके महाराज को साथ में लेकर के और वो चलने लगी। महाराज ने गुप्तचर भेज दिए कि अपने पुत्रों को बाहर कर देना, घर में ना रहे, महल में ना रहे, मैं मिलने आ रहा हूं अपनी पत्नी के साथ। अब भैया झूठे उमर राम दई थोरी, जी भर कर लो चोरी, कभी तो कभी भेद खुलेगा, कुमत सुधरजे तोरी। भैया झूठ को तो थोड़ी उम्र दई, अब बच्चों को तो उन्होंने बाहर कर दिया, सो बच्चे जंगल में चले गए। इधर अयाति और देवयानी रथ में सवार होकर शर्मिष्ठा की महल की ओर चले। सो वो बच्चे घूमते घूमते रास्ते में आ गए। उन्होंने कहा पिताजी पिताजी पिताजी, हम भी रथ में बैठेंगे, हम भी रथ में बैठेंगे। देवयानी कहा आपको ये पिताजी कह रहे हैं? अयाति ने कहा देवी छोटे छोटे बच्चे होंगे किसी के, अब प्रेम से पिताजी कह रहे हैं तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। जब तक एक बालक बोला पिताजी क्या कह रहे हो, आप हमारे पिताजी हो ना। अब ज्यादा बोल लेगा, किसका मूड देवयानी का हो क्या रहा है, और स्वरूप से पूरा अयाति का पूरा स्वरूप लिए हुए हैं। आखिर वहां पहुंचे सो वो बच्चे भी आ गए, बोले माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, बड़ी माताजी प्रणाम। ओ भेद खुल गया, भेद खुल गया। देवयानी आग बबूला हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, हे स्वामी, आपने मेरे साथ छल किया, सौतिया ढाई सौत को पैदा कर दिया। और वो ताव में आकर के ना आओ देखा ना ताव देखा, दौड़ के आकर के और शुक्राचार्य जी के पास आएंगे और रोने लगी, हे पिताजी मेरे साथ अनर्थ किया है राजा ने, हे पिताजी स्वामी ने बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले मुझसे छिपा करके और शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह, और विवाह नहीं किया, 3 पुत्र उत्पन्न भी कर दिए। शुक्राचार्य ने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ, और शुक्राचार्य को ताव आ गया और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, हे अयाति तुझे अपनी जवानी पर बड़ा घमंड है, तुझे अपने रूप पर बड़ा घमंड है, मैं श्राप देता हूं जा तू बूढ़ा हो जा। अब जैसा ये श्राप शुक्राचार्य जी ने अयाति को दी, वही देवयानी थी, बोले पिताजी ये क्या किया, मेरे पति को बूढ़ा कर दिया। बोली बेटी तू ही तो आई है मेरे पास, और जब मेरे पास आई है अपनी व्यथा सुना रही है तो भाई मुझे तो जो मन में आया सो बोल दिया। देवयानी तो बड़ी नाराज हुई, बोले पिताजी अभी तो हमारी बहुत इच्छाएं, पति बूढ़ा हो गया, हमें तो अभी बहुत भोग भोगने। तब बड़ी सुंदर बात शुक्राचार्य जी ने कही कि बेटी तेरी घर की समस्या थी तो घर में ही निपटा लेती, मेरे पास क्यों आई। एक कथा शिक्षा देती है कि जब भी तुम्हारे घर में कोई समस्या हो तो भैया माए के मत ले जाओ, माए के ले जाओगे तो देवयानी की तरह बिताया जाएगी। आखिर अयाति चरणों में आए, शुक्राचार्य जी अभी तो मेरी बहुत इच्छाएं हैं, अभी तो मुझे बहुत राज करना है, बहुत कामनाएं हैं, कुछ उपाय करो ना। बोले राजन बाण तो निकल चुका है तीर से, लेकिन एक उपाय है, अगर तुम्हारे ये 5 पुत्र है ना, उन 5 पुत्रों में से अगर कोई अपनी जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो रूपांतर हो सकता है। सभी से कहा रहा अयाति ने, सबसे पहले यदु से कहा बेटा यदु तुम अपनी जवानी मुझे दे दो ना, मेरा बुढ़ापा ले लो। अब यदु ने सोचा मैं अपनी जवानी अगर पिताजी को दे दूंगा और पिताजी माता के साथ समागम करेंगे तो मैं तो पाप में पड़ जाऊंगा, तो वो भी डर गए। ऐसे करके सभी डर गए और पुरु ने अपनी जो है जवानी अपने पिता को दे दी। समय पर उसी से पुरुवंश चला और यदु को राज तिलक ना हो ऐसा करके उन्होंने राज तिलक से वंचित कर दिया, पुरु को राज दे दिया। ये अपने चंद्रवंश की यदवंश की कहानी है। इसलिए कहते हैं कि पंडित जी अपने मामा हैं।